Question number 26. In the given figure, O is the center of a circle in which angle OAB is 20 degree and angle OCB is equals to 50 degree. Then find AOC. हमें AOC find करना है. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल OAB में. OAB में एंगल A जो हमारे पास है वो 20 डिग्री है. तो एंगल B जो फॉर्म हो रहा है, एंगल B मीन्स एंगल OBA, तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है. और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम एंगल AOB फाइंड कर सकते हैं, जिसकी मेजरमेंट आ जाएगी हमारे पास 180 -20 -20. इट मीन्स एंगल AOB is equals to 140 डिग्री. एंड इन ट्राइंगल BOC एंगल OCB 50 डिग्री है, तो एंगल OBC भी 50 डिग्री होगा क्योंकि ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है. बिकॉज OC एंड OB इक्वल है, यहाँ पे दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल की. तो यहाँ पर अगर हम एंगल BOC फाइंड करें तो BOC को भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं. इट मीन्स एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 -50 -50, तो विच इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्री. अब हमें AOC फाइंड करना है. तो AOC फाइंड करने के लिए हम एंगल AOB में से अगर एंगल BOC माइनस कर दें तो हमें इजीली एंगल AOC मिल जाएगा. तो जब हम AOB माइनस BOC करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 140 -80 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 60 डिग्री करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा. Question number 27. In the given figure, AOB is a diameter and ABCD is a cyclic quadrilateral. If angle ADC 120 degree, then BAC हमें फाइंड करना है. हम देख लेते हैं एक बार कौन सा एंगल है BAC. ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. और इसमें हमें एक नई चीज़ दी हुई है, जैसे कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं पहले क्या होता है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स किसी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हों. और या तो हमें दिखाया होगा कि उसके चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हैं, और नहीं भी दिखाया है कि सिर्फ कहा गया है हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी रहती है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, या फिर उसके अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. तो एंगल A और एंगल C इनका सम 180 होगा. तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे. हमें इसमें ADC की वैल्यू गिवन है, ADC 120 गिवन है एंड BAC हमें फाइंड करना है. तो हम यहाँ पर एंगल D और एंगल B का सम निकाल सकते हैं जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से 180 होना चाहिए. तो अगर एंगल D 120 है तो सीधा हमारे पास एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री. अब बात करें ट्राइंगल BCA में. अगर हम BCA ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें एंगल C 90 डिग्री होगा, क्योंकि AOB एक डायामीटर है और ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर रहा है. और जो एंगल BCA है वो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल है जिसकी मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री होती है. तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा. अब हमें एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स की वैल्यू मिल चुकी है. ट्राइंगल BCA में हमें दो एंगल्स की वैल्यू मिल गई है, B है 60 डिग्री एंड C है 90 डिग्री. तो हम एंगल BAC आराम से फाइंड कर सकते हैं. ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री. तो ऑप्शन B इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. In the given figure, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is parallel to DC and BAD is equals to 100 degree. Then ABC हमें फाइंड करना है. तो ये वाला एंगल हमें गिवन है एंड हमें फाइंड करना है एंगल ABC. ABC है हमारा यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ एक और चीज़ की बात की है जो हमने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. AB इज़ पैरेलल टू DC. यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस हैं AB और DC, है ना. मैंने इनको इस तरह से बना दिया है. थोड़ा सा देख लेते हैं पहले कि हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे.
तो अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हों जिन्हें एक लाइन इस तरह से कट करती है तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ये ट्रांसवर्सल होगी लाइन ए बी एंड लाइन सी डी के लिए। तो सेम प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर हम इस फिगर के अंदर बात करें तो इसमें इस एंगल का और इस एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें दिया है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो जो एंगल ए और एंगल डी होगा ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 100 है तो एंगल डी हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। एंड ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है तो एंगल डी और एंगल बी का सम भी 180 होगा। तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 100 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle and AOC is 30 डिग्री। तो हमें ABC फाइंड करना है। ये वाला एंगल हमें गिवन है एंड ABC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम सीधा इसमें थ्योरम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें पता है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल, किसी भी एक आर्क से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो बाउंड्री पे बनने वाले एंगल के या सर्कल की जो बाउंड्री रहेगी सेम सेगमेंट में उस पे बनने वाले एंगल का डबल हुआ करता है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ABC। अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ AOC फाइंड कर लें, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC अगर हम फाइंड कर लें, इट मीन्स ये वाला एंगल अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें इजीली हम ABC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो AOC, रिफ्लेक्स ऑफ AOC फाइंड करने के लिए हम 180 माइनस एंगल AOC कर सकते हैं। 180 नहीं, यहाँ पे 360 आएगा तो क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बनेगा यहाँ पे। तो 360 माइनस एंगल AOC कर सकते हैं। तो 360 में से जब हम 130 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 230। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्स ऑफ AOC आ जाएगा वो आ जाएगा 230 और ये जो एंगल रहेगा रिफ्लेक्स ऑफ AOC ये डबल होगा एंगल ABC का। तो ABC हो जाएगा एंगल ABC हाफ ऑफ 230 विच इज़ इक्वल्स टू 115 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर AOB is diameter of a circle and CD is parallel to AB. If BAD 30 डिग्री देन हमें CAD फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें BAD की वैल्यू गिवन है एंड हमें CAD, तो देख लेते हैं CAD कौन सा एंगल है जो हमें फाइंड करना है। तो एंगल CAD हमें फाइंड करना है यहाँ पे। अब हमें पैरेलल लाइंस दी हुई हैं ये और यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABDC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो जाएंगी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की और एक ट्रांसवर्सल लाइन वाली जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की है। तो इसके अंदर अगर हमें इस ट्राइंगल की बात करें, अगर हम बात करें ट्राइंगल ADB की, AOB क्या है, एक डायामीटर है और एंगल ADB सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल है। तो इसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, इसकी मेजरमेंट होनी चाहिए 90 डिग्री क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा एक राइट एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री होगा। अब ट्राइंगल ADB के अंदर एक एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, दूसरा हमारा 90 हो गया, तो तीसरे की मेजरमेंट हो जाएगी हमारी 60 डिग्री। तो एंगल DBA हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, DBA हमारा 60 डिग्री हो गया। तो एंगल C हम सप्लीमेंट्री
एंगल्स का यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री हुआ करते हैं। तो एंगल सी आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। एंगल सी 120 डिग्री हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है CAD। अब यहाँ पर एंगल सी और कंप्लीट एंगल ए, इट मीन्स क्योंकि एंगल जो वर्टेक्स ए है उस पर 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, CAD, DAB एंड CAB। तो हम कंप्लीट एंगल ए, इट मीन्स पूरा जो एंगल CAB बनेगा यहाँ पे, तो एंगल सी प्लस एंगल CAB ये होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बन रहे हैं। तो यहाँ से इनका सम 180 होना चाहिए। एंगल सी हमारे पास 120 डिग्री है। एंगल CAB भी 2 पार्ट्स में है हमारे पास। अगर हम जिस एंगल को हमें फाइंड करना है CAD, उसको हम x ले लेते हैं, तो 120 प्लस x प्लस 30, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से इजीली हम x निकाल सकते हैं, 180 माइनस 120 माइनस 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन विच एंगल AOC इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। AOC हमें 100 डिग्री गिवन है। साइड AB ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC हैज़ बीन प्रोड्यूस टू D। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है OABC, उसकी एक साइड AB को प्रोड्यूस किया गया है D पॉइंट तक। तो हमें CBD फाइंड करना है। CBD मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एंगल COA की। COA 100 है, तो रिफ्लेक्स ऑफ COA इजीली मिल जाएगा हमें, 360 माइनस 100 इट मीन्स 260 डिग्री। एंड ABC कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 260 यानी कि 130 डिग्री। और एंगल ABC प्लस एंगल CBD, एंगल CBD की मेजरमेंट क्या होनी चाहिए? दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। अब ABC तो हमारे पास 130 है, हमें फाइंड करना है CBD। तो इसको सॉल्व करने पे हमें CBD की वैल्यू मिल जाएगी 50 डिग्री। कैसे? 180 माइनस 130 विच इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। O सेंटर है सर्कल का एंड OAB इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। OAB 50 डिग्री गिवन है, तो हमें BOD फाइंड करना है। BOD एंगल कौन सा है? यहाँ पे हमें मार्क भी किया हुआ है, इसको मैं X मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पर BOD फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं ट्राइंगल OAB में। ट्राइंगल OAB में एंगल OAB 50 है, तो OBA क्या होना चाहिए? OA रेडियस है, OB भी रेडियस है क्योंकि O सेंटर है सर्कल का। अब जब ये दोनों रेडियस हैं यानी कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेगा। आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेगा तो एंगल OBA की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी। तो यहाँ पर हमें ये वाला जो एंगल यानी कि एंगल AOB की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 50 माइनस 50 विच इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंड DOA एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल DOB प्लस एंगल BOA 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे, 2 हैं 3 हैं, उन सब का सम 180 होता है। तो यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं हमारे, जिनको हमने DOB एंड BOA नाम दिया है। तो DOB है हमारा X, BOA हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 80 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 100 डिग्री, जो कि हमें फाइंड करना था एंगल BOD। तो एंगल BOD हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।